बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम स्टूडेंट्स लाहौर का जोग्राफिया पढ़ रहे थे, सबक नंबर 11। तो आज हम उसका अगला हिस्सा स्टार्ट करते हैं। हम सफ़ा नंबर 53 पे हैं और काबिल दीद मकामात जो है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। लाहौर में एक काबिल दीद यानी देखने से मुतल्लिक मकामात मुश्किल से मिलते हैं। अब ये लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पे तंज़ो मिज़ा के हवाले से बातें करेंगे। इसकी वजह यह है कि लाहौर की हर इमारत की बैरूनी दीवारें दोहरी बनाई जाती हैं। दोहरी बनाई जाना यानी कि दो हिस्सों में दो उनकी सतहें बनाई जाती हैं। पहले ईंटों और चूने से दीवार खड़ी करते हैं, फिर उस पर इश्तिहारों का प्लस्तर कर दिया जाता है। यानी लाहौर चूंकि एक मेट्रो सिटी है, उस वक्त भी बहुत बड़ा सिटी था, तो दीवारें बनती हैं, उसके बाद इश्तिहारात लगा दिए जाते हैं जो दिबाजत में, मोटाई में रफ्ता रफ्ता बढ़ता चला जाता है। यानी एक इश्तिहार के ऊपर पितरस बुखारी कह रहे हैं दूसरा इश्तिहार लग जाता है। शुरू में छोटे साइज के मुबहिम कहते हैं ना नजर आने वाले, बिल्कुल बारीक नजर आने वाले और जो बिल्कुल नजर से ओझल हों और गैर मारूफ यानी कि जो मशहूर ना हो, इश्तिहारात चिपका दिए जाते हैं। मसलन अहले लाहौर को मजदा कहते हैं खुशखबरी या अच्छा सस्ता माल। इसके बाद इन इश्तिहारों की बारी आती है जिनके मुखातिब अहले इल्म और सुखन फहम लोग होते हैं। सुखन फहम जो अहले इल्म वाले, सुखन फहम जो कलाम को, गुफ्तगू को समझने वाले। मसलन ग्रेजुएट, दर्जी हाउस या स्टूडेंट्स के लिए नादर मौका, या कहती है हमको खल्के खुदा गायबाना क्या। तो इस तरह के टैग्स लगे होते हैं मार्केटिंग करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, जिसको पितरस बुखारी अपने अंदाज में बयान कर रहे हैं। ये मिसरा ख्वाजा हैदर अली आतिश का है। कहती है हमको खल्के खुदा गायबाना क्या, सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या। रफ्ता रफ्ता घर की चार दीवारी मुकम्मल डायरेक्टरी की सूरत इख्तियार कर लेती है। डायरेक्टरी उस बुक को कहते हैं जो टेलीफोन कंपनीज जारी करती हैं, जिसमें तमाम लोगों के टेलीफोन नंबर्स होते हैं। दरवाजे के ऊपर बूट पॉलिश का इश्तिहार है, दाएं तरफ ताज़ा मक्खन मिलने का पता दर्ज है, बाएं तरफ हाफिजे की गोलियों का बयान है। इस खिड़की के ऊपर अंजुमन खुद्दाम मिल्लत के जलसे का प्रोग्राम चस्पा है। उकबी दीवार पर यानी कि पिछली दीवार पर सर्कस के तमाम जानवरों की फहरिस्त है। ये इश्तिहार बड़ी सूरत से, बड़ी तेजी से बदलते रहते हैं और हर नया मजदा, हर नई खुशखबरी और हर नई दरियाफ्त या ईजाद या इनकलाब अजीम या बड़े इनकलाब, बड़ी तब्दीली की इब्तदा चश्मे जदन में, आंख झपकने में, हर साकिन चीज पर, हर रुकी हुई चीज पर, हर साकित चीज पर लेप दी जाती है, चस्पा कर दी जाती है और उनको पहचानने में खुद शहर के लोगों को बड़ी दिक्कत जो है वो पेश आती है। लेकिन जब से लाहौर में दस्तूर राइज हुआ है, कानून, दस्तूर कानून को कहते हैं, उसूल को कहते हैं, कि बाज इश्तिहारी कलमात पुख्ता स्याही से यानी पक्की स्याही से, ऐसी स्याही जो अनमिट हो, से खुद दीवारों पर नक्श कर दिए जाते हैं, बना दिए जाते हैं। ये दिक्कत, ये मुश्किल बहुत हद तक रफा हो गई है, दूर हो गई है। इन दायमी इश्तिहारों की बदौलत अब ये खदशा बाकी नहीं रहा कि कोई शख्स अपना या अपने दोस्त का मकान सिर्फ इसलिए भूल जाए कि पिछली मरतबा वहाँ चारपाइयों का इश्तिहार लगा हुआ था और लौटते वक्त तक अहले लाहौर को ताज़ा और सस्ते जूतों का मजदा सुनाया जा रहा है। चुनांचे वसूक से कहा जा सकता है, वसूक से यानी यकीन से कहा जा सकता है कि जहां बहरफे जली मोहम्मद अली दिंदान साज लिखा है वो अखबार इनकलाब का दफ्तर है और खालिस घी की मिठाई इम्तियाज अली ताज साहब का मकान है। कृष्णा ब्यूटी क्रीम शालामार बाग को और खांसी का मुजर्रब नुस्खा जहांगीर के मकबरे को जाता है। यानी इश्तिहारों से वो लोग लाहौर के शहर, क्योंकि लाहौर बड़ा शहर है और वहाँ पर रास्ते अचानक भूल जाते हैं लोगों को, तो ये वो वसूक से एक बात कर रहे हैं कि लाहौर में अगर आपको काबिल दीद मकामात ढूंढने हैं तो आप इश्तिहारों की मदद से उसे ढूंढ भी सकते हैं। सनत व हरफत और इश्तिहारों के अलावा लाहौर की सबसे बड़ी सनत रिसाला साजी है और सबसे बड़ी हरफत अंजुमन साजी। इसको हाईलाइट कर लें। हरफत हाथ से जो काम, जो चीज़ें बनाई जाती हैं, सनत जो फैक्ट्रियों में बनाई जाती हैं, इसको हाईलाइट कर लें। हर रिसाले का नंबर उमूमन ख़ास नंबर होता है और आम नंबर सिर्फ ख़ास मौक़ों पर शाया किया जाता है। स्टूडेंट्स, रिसाले होते हैं, जरीदे होते हैं जिनके ख़ास नंबर शाया होते हैं साल के बाद, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हर रिसाले का नंबर उमूमन हर नंबर ख़ास होता है और आम नंबर ख़ास मौक़ों पर शाया किए जाते हैं। यानी कि वो जो रिसाले होते हैं वो मुख्तलिफ मौक़ों पे ऐसे मतलब अपने रिसाले को थोड़ी सी ज़ख़ामत दे देते हैं, मोटाई कर लेते हैं। लाहौर के हर मुरब्बा इंच में एक अंजुमन मौजूद है, इसको हाईलाइट कर लें। अंजुमन तंजीम साजी को कहते हैं। मुख्तलिफ किस्म की अंजुमनें बनाई जाती हैं, खेल की, इल्म की, शायर व शायरी की।
प्रेसिडेंट अलबत्ता थोड़े हैं, सदर अलबत्ता थोड़े होते हैं, इसलिए फ़िलहाल सिर्फ 2-3 असहाब, 2-3 अशख़ास ही अहम फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। चूँकि इन अंजुमनों के अगराज़ व मकासद मुख्तलिफ नहीं होते, अगराज़ व मकासद जो उनके तौर तरीके, जो उनके मकसद होते हैं, जो उनकी जिसकी वजह से वो बनाई जाती हैं अंजुमनें, इसलिए बसा औकात, इसलिए अक्सर औकात एक ही सदर सुबह किसी मजहबी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करता है और शाम को किसी क्रिकेट टीम के डिनर में शामिल होता है। इससे उनका मतमाह नज़र वसी रहता है। मतमाह नज़र कहते हैं उनका मकसद, उनका जो जिस मकसद के लिए जो वो काम कर रहे हैं वो वसी रहता है। तकरीर आमतौर पर ऐसी होती है जो दोनों मौक़ों पर काम आ सकती है। चुनांचे सामईन, जो सामईन होते हैं सुनने वाले, उनको बहुत सहूलत रहती है। मतलब एक ही सदर वो मुख्तलिफ अंजुमनों का सदर होता है और वो मुख्तलिफ जगहों पे जाके एक ही तकरीर हर जगह पे हर जलसे में कर देता है, एक ही किस्म की लिखी हुई तकरीर। सफ़ा नंबर 54 हम लोग पढ़ रहे हैं, पैदावार। उसने हेडिंग दी है, एक ज़ेली उन्वानात है, लेकिन खुलासे में आपने ये ज़ेली उन्वानात नहीं लिखने। लाहौर की सबसे मशहूर पैदावार यहाँ के तलबा है, इसको हाईलाइट कर लें, जो बहुत कसरत से पाए जाते हैं और हज़ारों की तादाद में दिसावर को भेजे जाते हैं, बैरून मुल्क भेजे जाते हैं। फसल शुरू सरमा में बोई जाती है और अमूमन अवाखिर बहार में पककर तैयार होती है। स्टूडेंट्स, ये शुरू सरमा में ये फसल बोई जाती है, यानी कि आपको पता ही है कि मार्च अप्रैल में सेशन स्टार्ट हो जाता है, अक्टूबर और सितंबर में ये सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है शुरू सरमा, और मार्च अप्रैल में जाके रिजल्ट और पेपर्स हो जाते हैं। तो ये बात उन्होंने कही है। तलबा की कई किस्में होती हैं, जिनमें से चंद मशहूर हैं। किस्म अव्वल जमाली कहलाती है, इसको हाईलाइट कर लें। ये तलबा आमतौर पर पहले दर्जियों के हाथ तैयार होते हैं, बाद अज़ां धोबी और फिर नाई के पास भेजे जाते हैं और इसी अमल के बाद किसी रेस्तरान में इनकी नुमाइश की जाती है। यानी ये स्टाइलिश होते हैं, ये अपने फैशन का बड़ा ख्याल रखते हैं। दूसरी किस्म जलाली तलबा की है, इसको भी हाईलाइट कर लें। इनका शजरा जलालुद्दीन अकबर से मिलता है। जलालुद्दीन अकबर मुगलिया सल्तनत का जो है वो बादशाह था, ये तीसरा बड़ा बादशाह था, इसलिए हिंदुस्तान का तख्तो ताज उनकी मिल्कियत समझा जाता है, उनके मालिक ये तस्वर किए जाते हैं ये जो तलबा है। शाम के वक्त चंद मसाहिबों को, चंद दोस्तों को लिए साथ निकलते हैं और जूदो सखा के खूम लुटाते हैं। खूम लुटाना, दौलत लुटाना, जूदो सखा सखावत। कॉलेज की खुराक उन्हें रास नहीं आती, इसलिए हॉस्टल में फ्रोकश नहीं होते। फ्रोकश का मतलब होता है रिहाइश नहीं रखते, मस्कन नहीं करते वहाँ पे। तीसरी किस्म ख्याली तलबा की है, इसको भी हाईलाइट कर लें। ये अक्सर रूप, अखलाक और आवागौन और जमहूरियत पर बावाज़े बुलंद तबादला ख्याल करते पाए जाते हैं। ये रूप की बात करते हैं, हुस्न की, अखलाक की बात करते हैं, या आवागौन। आवागौन हिंदुओं का एक नज़रिया है कि इंसान मरने के बाद दोबारा से नई ज़िंदगी में, किसी भी नई जन्म में वजूद में आता है। और जमहूरियत और आफरीनिश और नफ्सियात के मुतालिक नए नए नज़रिए पेश करते हैं। आफरीनिश कहते हैं कायनात की इब्तदा को, सेहत जिस्मानी को इर्तिकाए इंसानी के लिए ज़रूरी समझते हैं, इसलिए अलसबाह 5-6 डेंटर पेलते हैं और शाम को हॉस्टल की छत पर गहरे सांस लेते हैं। गाते ज़रूर हैं लेकिन अक्सर बेसुरे होते हैं। और चौथी किस्म खाली तलबा की है। स्टूडेंट्स, इसको भी आप लोग हाईलाइट कर लें, ये तलबा की खालिस तरीन किस्म है। इनका दामन किसी किस्म की आलाइश, आलूदगी से तर नहीं होने पाता। किताबें, इम्तिहान, मुतालिया, इस किस्म के खरकशे कभी इनकी ज़िंदगी में खलल अंदाज नहीं होते, जैसे कि आजकल चल रहा है। तो ये बिल्कुल खरकशे कहते हैं, इस तरह के बखेड़े, इस तरह की उलझने इनकी ज़िंदगी में बिल्कुल खलल अंदाज नहीं होते, कोई रुकावट नहीं डालते। उनको किताबों से, इम्तिहानात से, मुताले से, कोई बखेड़ों से कोई उनको सरोकार नहीं होता। जिस मासूमियत को लेकर वो कॉलेज में पहुंचे थे उसे आखिर तक मुजव्विस नहीं होने देते और तालीम और निसाब और दर्स के हंगामों में इस तरह ज़िंदगी बसर करते हैं जिस तरह 32 दांतों में ज़ुबान रहती है। तबई हालात, लाहौर के लोग बहुत खुश तबा हैं, इसको हाईलाइट कर लें। और इसका माखज़ है स्टूडेंट्स पितरस के मज़ामीन। इस सबक का जो है वो माखज़ है, इस सबक का माखज़ पितरस के मज़ामीन है। तो स्टूडेंट्स, ये था सबक। अब मैं आपको खुलासे के अहम निकात लिखवा रहा हूँ ताकि आप लोग इसको देख के अपना खुलासा जो है वो अच्छे तरीके से तैयार कर सकें। तो अब मैं आपको लिखवाता हूँ खुलासे के अहम निकात, वो मेरे साथ साथ आप लोग लिख लें या इसके स्क्रीनशॉट ले लें, जिस तरह भी आप मुनासिब इसको समझते हैं।
तो स्टूडेंट्स इसमें मैंने कुछ निकात लिख दिए हैं। आप इन निकात की रोशनी में क्योंकि मैं आपको बार बार ये बात कर रहा हूँ कि हमने मुख्तसर और जामे वक्त में सबकों को ख़त्म करना है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। आपने मुख्तलिफ 6 के 6 सब्जेक्ट्स को कवर करना है, तो कोशिश है कि इंतहाई मुख्तसर वक्त में आपको सारा कुछ बता दिया जाए। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, मुसन्निफ अहमद शाह बुखारी पितरस मुसन्निफ हैं, मज़ाह निगार हैं, सफारत निगार हैं, मुअल्लिम हैं, नकाद, मुतरज्जिम और अक़वाम मुत्तहिदा में ये मुलाजमत करते थे। ठीक है, ये आपका खुलासे और तशरीह के हवाले से अहम सबक है। मैं तीसरे लेसन में यानी इस लेक्चर्स के जो तीसरा लेसन होगा लाहौर के जोग्राफी का, उसमें मैं जिक्र करूंगा कि इसके इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स कौन से हैं और पैराग्राफ्स को आपने किस तरह से करना है। उसका तरीका मैं क्लासेस में आप लोगों को स्पेशली बता चुका हूं, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले तमहीद का जिक्र किया है, लाहौर की दरियाफ्त के बारे में बात की है, तूल बल्द और अर्ज बल्द के मुकाम इनकिताब पे लाहौर वाक़या है, और बुजुर्ग कहते हैं जी लाहौर लाहौर है, लाहौर पंजाब में वाक़या है। और वो कहता है कि इसमें 4.5 दरिया जो है वो बहते हैं। रावी ज़ईफ इसलिए कहा है कि उसमें अब पानी मौजूद नहीं है। लाहौर के 2 रास्ते हैं आने के, एक पेशावर और दूसरा दिल्ली है। हदूद अरबा के हवाले से वो कहते हैं कि लाहौर के चारों तरफ भी लाहौर ही वाक़या है, और इसको म्यूनसिपैलिटी ने कैंसिल किया है, क्योंकि लाहौर के तलबा याद करते थे कि जी इधर फलां शहर है, इधर शेखुपुरा है, इधर जो है मुख्तलिफ जो शहर आबाद है, इधर दिल्ली है। तो उन्होंने लाहौर के चारों तरफ भी लाहौर ही वाक़या कर दिया, यानी लाहौर इतना फैल गया। ठीक है, आबो हवा के हवाले से वो बात कर रहा है, और उसमें वो कहता है कि जिस तरह लोगों को होम रूल मिल रहा है मुख्तलिफ ममालिक को, इस तरह लाहौर को भी आबो हवा दी जाए। और ये मज़ाहिया एक जुमला है जो उसने कसा है बेसिकली। कमेटी के पास किल्लत है जी पानी की, और बहम रसानी आपकी स्कीम निज़ाम सक्का के मुसव्वदात का उसने हवाला दिया है, क्योंकि निज़ाम सक्का जो है वो पानी पिलाने वाले को कहते हैं। नल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भरी हुई है, ज़राए आमदोरफ्त, बलखाती सड़क, शेरशाह सूरी की बनाई हुई, कदीम तारीखी गढ़े, आसारे कदीमा, टांगों में बनास्पति घोड़े का इस्तेमाल, काबिल दीद मकामात, दीवारों पर इश्तिहारों का एक प्लस्तर जो है वो लगा हुआ, मुख्तलिफ किस्म के इश्तिहारात, और इश्तिहारात से अहम मुकामात का रास्ता मालूम करने का उसने एक बड़ा ज़बरदस्त मज़ाहिया तौर पर तरीका बताया है। सनत व हरफत के हवाले से वो बता रहे हैं, और हर मुरब्बा इंच में एक अंजुमन मौजूद है। पैदावार के लिहाज से उन्होंने तलबा की बात की है कि तलबा की किस्में हैं, 4 किस्में उन्होंने बताई, और उसको उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है। आपको मैं जस्ट उनके नाम लिख रहा हूँ, जमाली, जलाली, ख्याली, खाली। लाहौर के लोग खुश तबा है। स्टूडेंट, मुख्तसर वक्त में अगर आप इसको देख लें तो आपको इस सबक का खुलासा जो है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, और मैं अब आपको जो है इसमें जो अगला लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा, इसके सियाक व सबाक लिख दूंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स कौन से हैं। थैंक यू सो मच। तो अब मैं स्टूडेंट्स ये पॉइंट्स का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसलिए मैं कैमरे से हट रहा हूँ, मैं आपके सामने से थोड़ी देर के लिए साइड पे जा रहा हूँ, तो उसके बाद लेक्चर खत्म हो जाएगा। मुझे आप लोग इजाज़त दीजिए। थैंक यू।